हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं ये प्री रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रही हूँ वीडियोज़, क्योंकि लाइव पे बहुत इंटरप्शंस हैं, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा वॉइस कट रहा है, लाइक पिक्चराइजेशन भी एकदम सही नहीं आ रहा है। तो आई होप कि अब ऑडियो सही से आएगा। ओके, लेट्स जस्ट गेट इनटू आवर रीडिंग, ठीक है। मैं एक्चुअली चेक करना चाहती थी कि वैसे तो बहुत कोई लोग ट्विन्स इस टाइम पे एलिवेट कर रहे हैं, राइट, अपने नेक्स्ट लेवल पे वो जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो प्यार को चुन रहे हैं कंसिस्टेंटली। एक पोस्ट भी कम्युनिटी सेक्शन में मैंने डाला था कि आपका ट्विन ट्रस्ट को चुन रहे हैं, दे आर अवेकनिंग टू ट्रस्ट। उनके अंदर वो भरोसा जागरूक हो रहा है ताकि वो और ऑनेस्ट हो सके। एक्चुअली द थिंग इज़ कि बहुत सारे ट्विन्स क्या है ना, वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। इट्स बिकॉज दे वर कन्फ्यूज्ड, बहुत कन्फ्यूजन था उनके मन में कि एग्जैक्टली सही क्या है और गलत क्या है, उनका इनर वॉइस कौन सा है और दिमाग का मतलब ईगो का वॉइस कौन सा है, प्लस इतने सारे लोगों की इन्फ्लुएंसेस के वॉइसेस थे। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो टॉक्सिक तरीके से चीज़ों को देख रहे थे या फिर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से चीज़ों को चुन रहे थे। उनके पास बेसिकली क्लैरिटी नहीं था, ठीक है ना। सो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ है कि वो लिटरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि उनका ईगो, दैट इज़ देयर माइंड प्रोग्रामिंग, कौन सा है एंड उनका इनर वॉइस कौन सा है। दे फाइनली दे अवेकनिंग टू देयर इंट्यूशन। इट्स लाइक वो इंट्यूशन हमेशा से था, दैट इनर वॉइस वाज देयर, पर वो कभी भी अपने इनर वॉइस की बात सुन नहीं रहे थे, वो उसे डिसरिगार्ड कर रहे थे, ठीक है ना। और इसकी वजह सिंपल है कि वो टॉक्सिक थे, वो बहुत ही टॉक्सिक स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहे थे कि दुनिया ऐसी है तो हमें ऐसा ही करना है। वो दूसरों की दिखाए हुए पथ पर चल रहे थे, पर अपने अंतरात्मा की, उनकी जो ऑथेंटिक बात है उसे वो चुन नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें बहुत आई से बहुत डर था, बिकॉज देयर इज़ अ सेंस ऑफ फियर कि वो लोगों को खो देंगे, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि उनका पथ अलग है। वो एक होता है ना, हम शब्दों को सुनते हैं, ठीक है, पर उन शब्दों के पीछे की जो गहराई होती है, उसकी जो ट्रू मीनिंग होता है, वो समझना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो अब उन्हें एक्चुअली इन बातों को वो समझ रहे हैं। उन्हें पता था कि सही कौन सा होगा, बट समहाउ उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उस पर चल पाएंगे, ठीक है ना। सो दे काइंड ऑफ कमिंग इन टू दैट ट्रस्ट प्लेस कि हाँ, वो अपने खुद के इनर वॉइस पे भरोसा कर सकते हैं। वो कंसिस्टेंटली कई बार अपने लाइफ में उन्होंने नोटिस किया है कि उनकी अंतरात्मा जो कहती थी वो हमेशा से सही था, उनका इंट्यूशन हमेशा से सही था, बट समहाउ फिर भी वो गलत इन्फ्लुएंस में पड़ ही जाते थे। अब वो इस बात को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्यों, जब मुझे पता था कि यहाँ पर ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझसे झूठ बोला जा रहा है या फिर आगे चल के क्या होगा, फिर भी मैं एक ही गलती बार बार करके क्यों दोहरा रहा था। एक बार ठीक है, पर बार बार क्यों? मुझे 1000 बार एक ही चीज़ को दोहराने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार करने से उसका रिज़ल्ट अलग तो नहीं हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो देन दे केम इन टू रियलाइजेशन कि वो खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें खुद पता था कि वो सही चीज़ को चुन नहीं रहे, और इसके वजह से वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। एंजाइटी सी बात है, जो इंसान खुद पे भरोसा नहीं कर सकता उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होगा। ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट इशू बिल्ड होता है ना।
एंड ऊपर से दिमाग में इतने सारे वॉइसेस दौड़ रहे थे, इतनी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस थे, तो वो लिटरली अब उनके अंदर वो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है और वो धीरे धीरे एक एक करके सारे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है उन्हें हटा रहे, एंड दे लिटरली अभी 100% अपने इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे वो बेस्ड ऑन देयर इनर वॉइस वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो दे हैव चोजन, तो उनके अंदर की ये जो ईगो वाली फैक्टर थी, एक्सटर्नल वर्ल्ड से इतना उनका जो अटैचमेंट था, जो जुड़ाव था, ठीक है ना, ये जो माया वर्ल्ड से एक माया होता है ना, एक अटैचमेंट जो होती है ना, वो लिटरली उसे लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। पहले उन्हें तकलीफ़ होता था, अनकंफर्टेबल फील होता था, वो तैयार नहीं थे जाने देने के लिए, पर अब वो धीरे धीरे ना उन बंधनों से अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं। वो उन्हें समझ में आ रहा है कि वो हमेशा से आज़ादी चाहते थे, वो फ्री होना चाहते थे, बट अपने आप को इन टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक लोगों के बीच में और इन टॉक्सिक थॉट्स में रह के वो कभी भी आज़ाद हो नहीं सकते हैं, वो आज़ाद थे नहीं। और अगर अब उन्हें आज़ादी चाहिए, जो कि प्यार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अगर उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें वो सारी चीज़ों को हटाना होगा जो प्यार नहीं है, जो आज़ादी नहीं है, बल्कि उसके पथ पर सारे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। वो लिटरली अब जाके अपने साथ ऑनेस्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। द फैक्ट कि बहुत सारे रीडर्स हम सब कंटिन्यूसली फील कर पा रहे थे, इनफैक्ट आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे कि आपका हाई लेवल सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पर वो बोल के भी बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है। इट्स बिकॉज उनके पास वो प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी फर्स्ट, एंड सेकेंडली वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद भरोसा नहीं था कि वो जो कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं, वो लड़खड़ा रहे थे। तो आज जिन कलेक्टिव्स की मैं जिन ट्विन्स की, स्पेसिफिक ट्विन कपल्स की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये एक्चुअली अपने आप अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं ताकि वो अपने साथ ऑनेस्ट हो सके और आपके साथ भी वो पूरी तरीके से अपना 100% इस कनेक्शन में देना चाहते हैं, एंड दे वांट टू डू इट राइट, ठीक है ना। वो उन्हें समझ में आ गया कि उनके खुद के तौर तरीके जो है, उनकी खुद की जो टॉक्सिक पेसिमिस्टिक सोच है, वो ही इस कनेक्शन में सबसे बड़ी बाधाएं बनी है, एंड दे डोंट वांट इट एनी मोर। वो जो खुशी को ढूंढ रहे थे वो हमेशा आपके साथ था, वो सुकून, वो भरोसा, वो अबंडेंस हमेशा आपके साथ ही था, और वो खुद अपने तौर तरीक़ों से इस रिलेशनशिप में बहुत सारे अगर मगर पर किंतु लेकर के आए थे, और अब खुद ही वो उन्हें हटा सकते हैं, और वो हटा भी रहे, ये उन्हें खुद करना है और वो खुद कर भी रहे। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन जिससे वो गुज़र रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर पुटिंग इन वर्क, दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ वर्क। आपका ट्विन चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, बहुत ही प्रोटेक्टिव है आपको लेकर के और इस कनेक्शन को लेकर के। वो आपको अपना 100% देना चाहते हैं, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लाइक वो फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, इमोशनली। अब अगर पास्ट में आपने उन्हें कट ऑफ फील किया था या आपने रियलाइज़ किया था कि वो रह रहे कि इमोशनली विड्रॉ हो जाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, एकदम से गोस्ट करते हैं, भाग जाते हैं, यू नो समहाउ फाइनेंशियली शायद वो ठीक से स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, क्लियर नहीं थे, ठीक है ना। ये सारे जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो एक एक करके उन सबको सॉल्व कर रहे हैं। दिस पर्सन, दिस ट्विन, दिस पर्टिकुलर रनर इज़ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ओवर यू। इट्स लाइक ये उन ट्विन्स में से है जो आपकी रक्षा करने के लिए अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इट्स लाइक आपके और लाइक आपका जो भी एनिमी है या आपका जो भी आपको दर्द देना चाहेंगे ना, ये बीच में हमेशा आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। ये उन ट्विन्स में से है जो आपको हर लेवल पे आपको ढकना चाहेंगे, इन द सेंस कि अगर कोई आपके ऊपर बुरी नज़र डालने की कोशिश करे तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप बेख्याली में लाइक रास्ते पर वॉक कर रहे हो और
गाड़ी आ जाता है तो वो लिटरली आपको हटा देंगे। दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एंड दे आर वेरी अटेंटिव, बट समहाउ उनका फोकस पहले पूरी तरीके से स्कैटर्ड था, अलग अलग जगहों पे। वो कभी अपने करियर में देख रहे हैं, कभी अपने घर में देख रहे हैं, कभी इस तरफ देख रहे हैं, कभी उस तरफ देख रहे हैं। उन दे लैक्ड दैट फोकस जो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी था। वो ध्यान बहुत ज़रूरी था एंड दे डिडंट हैव इट, दे वर वेरी स्कैटर्ड, ठीक है ना। तो अब वो अपना पूरा ध्यान आप पे लगाना चाहते हैं ताकि वो आपको 100% दे सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, आपकी ज़रूरतों को समझ सके। जब आप उनसे कोई बात कहो तो वो लिटरली, बंगाली में कहते हैं ना, कान पेते सोना मतलब एकदम एकदम ध्यान लगा के सुनना और आपके सारे बातों के, शब्दों के पीछे का जो मतलब है उन्हें समझना, ताकि वो आपके लिए हो सके हर लेवल पे। वो आपके लिए आपका फेवरेट, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीयर लीडर बनना चाहते। पास्ट में शायद उनकी कंडीशनिंग के चलते शायद उन्हें आपके अबंडेंस से या आपके बरकत से कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलन हुई होगी, या फिर अगर वो दूसरे कनेक्शन में थे, आपने शायद नोटिस किया होगा कि वो हाउसवाइफ चाहते हैं या एक सर्टेन वे में अपना पार्टनर को चाहते होंगे, अपने हस्बैंड को लाइक किसी एक पर्टिकुलर तौर तरीक़ों में वो ढालना चाहते थे कि अब मेरा पर्सन मेरे रिलीजन का होना चाहिए, या मैं उसे कंट्रोल कर सकूँ, उस एक बंधन में ब्लॉकेज में डालना कि उसके दायरे होने चाहिए बट नाउ दे अंडरस्टैंडिंग कि ये दायरे एक्चुअली ब्लॉकेजेस है। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ कंट्रोल, ठीक है ना। शायद इसलिए उन्होंने किसी और से शादी कर ली होगी, या किसी और से इंगेजमेंट कर लिया होगा, या किसी और रिलेशनशिप में वो चले गए होंगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट दे हैव बीन टॉट। उन्हें लगा था कि यही सही होगा, ये कंफर्टेबल है, इससे वो यूज्ड टू है। बट देन दे वो लोग खुद रियलाइज़ करें कि जो बंधन उन्होंने दूसरों पर डाला है या दूसरों से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बंधन उन्हें भी बांधता है। इट्स अ टू वे स्ट्रीट्स। अगर आप किसी के ऊपर कोई नियम कानून डालते हो, वही नियम कानून आप पर भी तो लागू होता है ना। इट्स लाइक द डेविल कार्ड। अगर आप किसी के हाथ में चेन डालते हो, आपको भी, आपका हाथ भी तो उनके साथ बन जाता है। यू हैव टू बी ओवर दैट। चाहे आप सामने से कॉन्शियसली इस बात को जानो या ना जानो, आप भी उस चीज़ में बन जाते हो। तो उन्होंने अपने आप को इन बंधनों में डाला था, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ नॉट लव, लव इज़ फ्री। अब जब कार्मिक्स के साथ रह के, चाहे कार्मिक फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर वो है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये बंधन रुकावट बन चुका है उनके एवोल्यूशन में, और वो खुद इसे अब डिस्कार्ड करना चाहते हैं, वो खुद इन चीज़ों को हटाना चाहते हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक्चुअली सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बल्कि अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे थे। अगर उन्होंने कभी आपसे कहा होगा कि आपको उनसे ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, या उन्हें आपसे ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड में रहना चाहिए, या फिर वो अपने खुद के स्पाउस से, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, दे वर लाइक, नाउ दे आर रियलाइजिंग कि एक इंसान को उसकी सीयत से पहचानी जानी चाहिए, उसके कपड़ों से नहीं। सो योर पर्सन माइट बी वेरी सुपरफिशियल। वो बाहरी रूप को देख कर के शायद लोगों को बहुत जज करते होंगे, ठीक है ना। और उन्होंने कहीं ना कहीं आपका भी बहुत दिल दुखाया होगा ये सारे बिहेवियर से, बट अब वो चीज़ों को करेक्ट करे। इट्स लाइक जिनको उन्होंने चुना था वो बाहर से एकदम परफेक्ट थे, वैसे ही थे जैसे उन्हें चाहिए था, ठीक है ना। बट उनके साथ रहने के बाद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इंटरनली द सोल्स वर वेरी टेंटेड। ये वो नहीं है जिसको वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो इस इमोशनल और सोल लेवल पे एग्जैक्टली उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उनके बीच में वो दोस्ती नहीं है जो कभी आपके साथ हुआ करती थी। वो आपके सामने दिल खोल के बातें करते थे, अपने बचपन के सारे वनरेबल चीज़ों को वो शेयर करते थे,
ठीक है ना, कि मैंने अपने लाइफ में ये सारी तकलीफ़ें देखी है, झेली है, मुझे ये तकलीफ़ हुआ था, और इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे के तकलीफ़ को शेयर कर पाते थे, महसूस कर पाते थे कि हाँ ये सिचुएशंस है, ठीक है ना, एंड इट्स नॉट गुड। आप शायद एक दूसरे को बहुत अच्छा सलाह भी देते थे कि ताकि आप उस पेन से उभर पाओ। बट देन अभी जिस कनेक्शन में उन्होंने जाना चुना था, वहाँ पर वो दिल खोल के अपनी बातें भी नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्हें एक मुखौटा पहन के रहना पड़ता है। दे हैव टू बी इन अ सर्टेन वे। जैसे कि उन्होंने सामने वाले पर एक कंडीशन लगाया है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, या तुम मेरे वाइफ हो, या बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें एक इमेज, एक तरीका पकड़ के रख चलना चाहिए। ठीक उसी तरीके से वो खुद भी एक मुखौटा पहन के बैठे हुए थे कि मेरा एक रोल है और मुझे उस कैरेक्टर के हिसाब से चलना होगा, उस रोल को प्ले करना होगा। बट अब वो ये प्रिटेंड करते करते, इस रोल को प्ले करते करते वो थक चुके हैं, सेइंग कि मुझे और ये मुखौटा नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुखौटा मुझे मेरे ऑथेंटिसिटी, मेरी रियलिटी से मुझे अलग कर देती है, मुझे खुल के बात करने नहीं देती है। मैं खुल के अपने, जिसके साथ मैं एक छत के नीचे हूँ, जिसके साथ मैं एक एक साथ सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मैं लिटरली अपने आप में नहीं हो सकता। उसको अपनी, मेरे मन में जो बातें चल रही है खुल के उसे बता नहीं सकती या बता नहीं सकता, क्योंकि वो हमें जज करेंगे या फिर नहीं समझेंगे। इट्स जस्ट दैट, सी इट इज़ वेरी ट्रू। सही इंसान के सामने ना हड़बड़ा के हम अपनी दिल की सारी बात बोल देते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि हम बोल सकते हैं, सामने वाला जो है ना वो समझेगा, ठीक है ना। एक अजीब सा अनकहा सा एक भरोसा होता है कि वो हमारे दर्द को समझ सकते हैं और हम उनके सामने वल्नरेबल हो सकते हैं, ऑनेस्ट हो सकते हैं। वो इट्स अ सोल टू सोल एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम बोल के हमें बुरा फील नहीं करवाया जाएगा, ठीक है ना। एंड जब हम गलत इंसान के सामने होते हैं ना, हमारा मन नहीं करता है ऑनेस्टली उन्हें कोई भी बात बताने का, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता होता है ऑन इंट्यूटिव लेवल कि ये हमारे कमज़ोरी के बारे में जान के ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और वो करते भी है, हमें एग्जाम्पल भी मिल जाता है, ठीक है ना। सो इट्स लाइक वो अपने आप में नहीं हो पाते हैं। तो ये जो सारे बंधन हैं वो अपने आप को इससे आज़ाद करना चाहते हैं। लाइक दे आर लाइक फेड अप कि मुझे और नहीं चाहिए ये दिखावा वाला ज़िंदगी, ये रोल प्लेइंग मुझसे नहीं हो रहा है। सो दे आर फेड अप एक्टिंग, दे फेड अप प्रिटेंडिंग समबडी दे आर नॉट। उनके ऊपर बहुत सारे बोझ आ गए हैं, लाइक वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ना वो बोझ ढो रहे हैं। सो धीरे धीरे इन सारे बोझ को ना वो लेट गो कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी की बहुत सारी इन्फ्लुएंस रही है। अब वो लिटरली इन रिलेशनशिप से अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं, इन द सेंस कि वो देख रहे हैं कि दूसरों में और उनमें अंतर है, ठीक है ना। और हर किसी को उनके पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। दे आर डिटैचिंग टू द पॉइंट कि जहाँ पर उन्हें फील हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी अलग है, वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। एंड उनकी ज़िंदगी में दूसरों का बीच में आना, उनका दखल अंदाज़ी करना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सिर्फ कन्फ्यूजन और क्योस और आर्टिफिशियल एक्सपेक्टेशंस लेकर के आता है, और उन आर्टिफिशियल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते वो अपनी ऑथेंटिसिटी खो रहे हैं। तो वो लिटरली सिर्फ इन लोगों से डिटैच नहीं हो रहे, बल्कि वो अपनी लाइफ को इन लोगों से अलग कर रहे हैं। एंड दे आर कमिंग इन टू ऑथेंटिक प्लेस, कि वो अपनी लाइफ को उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्हें दिल से खुशी महसूस हो। और जो लोग इस खुशी के ख़िलाफ़ है या उनके वाइब्रेशन में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो डिटैच्ड हो जा रहे हैं, दे आर जस्ट फॉलिंग ऑफ। इट्स लाइक उन्हें वो दे आर नॉट द सेम पर्सन, तो वो एक दूसरे को उस तरीके से फील नहीं कर पा रहे। एक अजीब सा एक खालीपन आ गया है। इनफैक्ट वो खालीपन और बढ़ता जा रहा है,
एक अकेलापन है, एक डिटैचमेंट है, एक सूनापन है। उनके द फैक्ट कि उनका कनेक्शन सिर्फ कार्मिक ही था, या कार्मिक डेप्थ्स कंप्लीट हो जाने के बाद वो उन्हें लगा था कि ये पर्सन से वो प्यार करते हैं, वो उस डीप अट्रैक्शन और सेक्सुअल एनर्जी को ना, उस पैशन को उन्होंने प्यार वो समझ बैठे थे। उन्हें लगा था कि इस पर्सन के साथ वो बिल्ड कर पाएंगे, ऑब्वियसली तभी ना वो उनके साथ जुड़े थे। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि बहुत कमियां हैं, एंड इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो वो एग्जैक्टली चाहते थे, ये वो पर्सन नहीं है जिसके साथ वो बिल्ड करना चाहे। दे हैव ट्राइड, पर वो बिल्ड नहीं कर पाए। दे डोंट हैव द क्वालिटी जिसकी ज़रूरत होती है। एक डिवाइन फेमिनिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन में जो क्वालिटीज़ होती है चीज़ों को पूरा करने की, उनका जो विजन होता है, इट्स अ यूनिवर्सल स्केल पे उनकी विजन्स होती है। एंड कार्मिक्स में वो विजन्स नहीं होती, अनअवेकन सोल्स में वो विजन्स नहीं होती, ठीक है ना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग गोइंग ऑन इस पर्सन के लाइफ में। ये पर्सन लिटरली अपने आप को हील कर रहे थे। एक पास्ट कार्मिक सिचुएशन है, एक पास्ट वुंडिंग है जिसको हील करना बहुत ज़रूरी है। एंड दे आर हीलिंग, दे आर कंसिस्टेंटली हीलिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ठीक है ना। और उनकी क्रिएटिविटी ओपन हो रही है, उनकी सोच और भी ज़्यादा उड़ान भर रही है, ठीक है ना। एंड द कार्मिक्स आर रियली अपसेट कि ये पर्सन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ठीक है ना। एंड वो पहले जैसे उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड अपना काम निकलवा नहीं पा रहे हैं। दिस रनर, ये चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन, वो लिटरली अपने एलिमेंट में आ रहे हैं। आई विल से अराउंड 80% वो ऑलरेडी अपने एलिमेंट में आ गए। एंड बिकॉज वी हैव द मून, तो इट्स लाइक धीरे धीरे उन्हें क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है ना, कि उन्हें क्या करना है। बिकॉज वो अपनी दिल की बात सुन रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। दे आर लेटिंग लव गाइड देम टुवर्ड्स लाइट, ठीक है ना। तो इससे उनके दे हैव फाउंड अ न्यू एनर्जी, एक नया एनर्जी उन्हें रिसीव हुई है, जिसे वो अब फ्रूएशन में लाना चाहते हैं। लाइक इस एनर्जी का बहुत अच्छे से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि वो गलत ना हो जाए, ठीक है ना। अब प्रॉपर जगह पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। या वी हैव द असेंडेंट मास्टर। तो आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स के जो लाइफ पर्पस है, इट्स फॉर अबाउट टीचिंग, दूसरों को मोटिवेट करना। हिंदी वर्ड बोलने में मुझे हमेशा दिक्कत होती है। प्रोत्साहित, हमेशा नहीं हो रहा है, हटाओ। मोटिवेट, लोगों को अपलिफ्ट करना, दूसरों में जागरूकता लाना, टीच करना, शायद ये आपके ट्विन का काम है, जो अब वो इट्स लाइक अनजाने में से ही वो बहुत से लोगों को हेल्प करते होंगे, ठीक है, बट इन अ वेरी थर्ड डायमेंशनल मैनर, बट फुल फ्लेजेडली एक कलेक्टिव के साथ जैसे हम कर रहे हैं, वैसे नहीं। वो एक एक करके शायद लोगों के दिल में उम्मीदें जगाते होंगे, थोड़ी बहुत फाइनेंशियली हेल्प कर देते होंगे इधर उधर, ठीक है ना। तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनका गिफ्ट है। सो दे आर सपोज टू बी एन असेंडेंट मास्टर। ये आपका हाई लेवल सोलमेट भी हो सकता है, जो अपने एलिमेंट में आ रहा है, वो अपने पावर में आ रहे हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। सो दिस इज़ इट्स लाइक वो एक टीचर या गुरु बनने के रास्ते में है, या फिर एक कोई गुरु हो सकते हैं जिनसे उनकी मुलाकात होगी, दोनों में से एक। आई एम गेटिंग मोर ऑफ कि ये खुद गुरु बनने के लिए इन्हें जुपिटर से, हमारे बृहस्पति से एंड हमारे शनिदेव से बहुत सारा ज्ञान मिल रहा होगा, ताकि वो उस पोजीशन को ले सके अपने सोल मिशन को पूरा करने के लिए। इट्स लाइक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने के लिए। ओके, वी हैव द प्रोजेक्शन एंड वी हैव द कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर वो एक और चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि पास्ट में यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्शंस हुए हैं, ठीक है, एंड ये चाइल्डहुड वुंडिंग्स हुआ है। लोग उनके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, वो
उनके ऊपर करते होंगे, वो आपके ऊपर भी किए होंगे, ठीक है ना। बट दे आर कमिंग इन टू एनलाइटमेंट अबाउट इट, उनका थर्ड आई ओपन हो चुका है एंड दे कैन सी कि यहाँ पर क्या क्या गलत हुआ है। बट देन एक बात मैं कहूँगी कि जिससे वो अलग हो रहे हैं, दे आर वेरी अपसेट, हाँ दे आर वेरी एंग्री, दे आर वेरी जेलस, दे मूविंग टूवर्ड्स कंप्लीशन। येस, वी हैव द सोर्स, तो यहाँ पर यूनिवर्स उन्हें डिवाइनली गाइड कर रहे हैं। वी हैव द पार्टिसिपेशन, तो उनके सारे जो एलिमेंट्स है, पांचों एलिमेंट है, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड ईथर, वो अपने आप को बैलेंस करना सीख रहे हैं, अपने चैक्रस को क्लेंस कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन, ठीक है। अपने मिसिंग पीसेस को वो इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक करके सारे चीज़ों को वो इकट्ठा कर रहे हैं कि कहाँ क्या कौन छूट गया है, किस को उन्होंने डिसमिस किया था, जिन्होंने डिसमिस नहीं करना चाहिए था, क्यों उन्होंने डिसमिस किया, क्यों वो प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है। और एक्चुअली वो कौन से लोग हैं जिन्हें अब उन्हें डिसमिस कर देना चाहिए। दे आर ऑल्सो फीलिंग कि पहले जो चीज़ें उन्हें अच्छा लगता था ना, अब वो चीज़ें उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। जो चीज़ें पहले वो बहुत इंजॉय करते थे, उनके शौक़ बदल गए, उनके जो चीज़ें पहले उन्हें बहुत मज़ा देता था और वो बहुत इंजॉय करते थे थर्ड पार्टी के साथ, यू नो। इस कनेक्शन में, ये डिवाइन कनेक्शन में जो भी कार्मिक्स है सारे के सारे थर्ड पार्टी है, सारे के सारे सोलमेट्स थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में जो भी है सारे थर्ड पार्टी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो पहले वो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को एंजॉय करते थे, वो सारी चीज़ें अब उन्हें खुश नहीं करता है, ठीक है ना। तो उनके तौर तरीके बदल गए हैं, उनका वाइब्रेशन बदल गया है, वो ऐसे चीज़ों को अब और ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उनके लाइफ में मीनिंग ऐड कर सके। मेरा कान गर्म हो रहा है, लाइक ओके। आप भी अगर ये एक्सपीरियंस करते हो, अचानक से कान का गर्म हो जाना, स्पिरिचुअल मीनिंग कान का गर्म होने का मतलब होता है कि अनजान फ्रीक्वेंसी से, जो फ्रीक्वेंसी आप पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है आपने, कोई हायर लेवल फ्रीक्वेंसी हो सकता है, या कोई नई एंजल हो सकता है जो पहली बार आपको गाइड करने के लिए आ रहा है, कोई एंसेस्टर हो सकते हैं स्पिरिट वर्ल्ड से जो आपके साथ अभी कनेक्ट कर रहे हैं, नया एनर्जी है, तो आप इन्हें नहीं जानते हो ठीक से, पर एंड वो आपको गाइड करेंगे, एलिवेट करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। तो ऐसे कान का गर्म होना मतलब आप उस फ्रीक्वेंसी को पिक कर रहे हो, इट्स न्यू टू योर बॉडी, ये फ्रीक्वेंसी नया है तो आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सो वी आर पिकिंग अप न्यू एनर्जीज, नए वाइब्रेशंस पिक कर रहे हैं। वो ऑर्डिनरीनेस में लिटरली अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, सिंप्लिसिटी में, अपनी ऑथेंटिसिटी में, कि ये हसल बसल उन्हें और नहीं पसंद, ठीक है ना। पागलों जैसे भागा दौड़ी करना, दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को एग्जॉस्ट कर देना, अब वो उन सारी चीज़ों से थक चुकी है। उन्हें समझ में आ गया कि ज़िंदगी जीने का एक और तरीका भी है जो बहुत सुकून भरा होता है, और वो सुकून ही चाहती है। दे आर कमिंग आउट ऑफ द कंडीशनिंग। वो बहुत, अब वो शीप से ना वो अब लायन में कन्वर्ट हो रहे हैं। दे आर रॉरिंग, दे आर स्पीकिंग देयर ट्रूथ। अगर पहले आपने नोटिस किया होगा कि आपका ट्विन बात नहीं करते ठीक से, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, उनका हार्ट चक्र, अगर आपका हार्ट चक्र ओपन है तो उनका बंद रहा होगा, ठीक है ना। चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, दोनों में से किसी एक का चक्र कई बार बंद होता है, हमेशा नहीं पर एक का होगा, ठीक है ना। एक हायर रेंज से फंक्शन करेगा, दूसरा लोअर पॉइंट से। सो अब उनका हार्ट चक्र सिंस ओपन हो गया है, वो अब दिल की बात बोलने के लिए तैयार है। दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस। पहले राउंड में उन्हें थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, थ्रोट चक्र बंद होने की वजह से, शायद वो ठीक से एक्सप्रेस करने में उन्हें दिक्कत होता होगा, आवाज़ लड़खड़ाएगी, बट देन दे स्टिल टॉकिंग। अगर उनका पूरा बॉडी भी शेक कर रहा है ना, वो लड़खड़ा रहे हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं। दे एक्चुअली स्पीकिंग देयर हार्ट आउट। वी हैव द इनर वॉइस कार्ड, येस, दे स्पीकिंग, जो उनके दिल में है वो अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस करे। एंड लोग कंसिस्टेंटली उन्हें चेंज होता हुआ देख रहे हैं। पीपल आर वेरी शॉक्ड,
ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हें कंपेयर कर रहे हैं और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तू जो कर रहा है वो सही नहीं है, कोई तेरा साथ नहीं देगा, ठीक है ना, तू गलत कर रहा है एंड ऑल दैट। बट नाउ दे आर लाइक फक द कंपैरिजन, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, क्योंकि जो मुझे बताया गया था उससे मुझे खुशी नहीं मिली। मैं बहुत अपसेट हो चुका हूँ, मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है मेरी जान निकल गई, मेरी देयर इज़ नो लाइफ लेफ्ट इन मी, ठीक है ना। अब मुझे मेरी खुशी चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। लोग, बहुत सारे लोग जो अनअवेकेंड है, ठीक है, वो लिटरली उन्हें डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे शटिंग देम डाउन, सेइंग कि नहीं, अब आप मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, अब जो मैं चाहता हूँ आप उस चीज़ से मुझे किसी और डायरेक्शन में धकेल नहीं सकते। सी कार्मिक्स का काम होता है हमें हमारे पथ से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना, डिस्ट्रैक्ट करना। तो वो लिटरली इन डिस्ट्रैक्शंस को पहचान रहे और इन डिस्ट्रैक्शंस को वॉलंटियरिंगली अपनी मर्ज़ी से उन्हें हटा रहे, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। वो किसी को अपने आप को इन्फ्लुएंस होने नहीं दे रहे। आप में से कुछ रनर्स इस वक्त बहुत आइसोलेशन में है और आपके लिए बहुत रो भी रहे, ठीक है ना। दे आर वेरी मिसिंग यू अ लॉट, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट भी हो कर के हैं, तो एक्चुअली वो खुद अपने आप में बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, ठीक है ना। सो उन्हें ये अफसोस फील हो रहा है और उन्हें ये भी फिगर आउट करना है अगले कुछ दिनों में कि वो अपने आप में कंप्लीट है। उन्होंने हमेशा अपने आप को ना अधूरा ही महसूस किया है, क्योंकि लोगों ने उन्हें अधूरा महसूस कराया है। तो जब तक वो इस बात को फिगर आउट नहीं कर सकते कि हम अधूरे नहीं हैं, वी आर कंप्लीट इन आवरसेल्व्स, तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड यू। और उन्हें आप जब अपने अंदर मिल जाओगे, जब वो अपने आप में, अपने दिल में, अपने सोल में आपको वो पा लेंगे ना, तो ये जो अधूरापन उन्हें तकलीफ़ पहुंचा रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये अफसोस भी कहीं ना कहीं धीरे 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 सबसाइड कर जाएगी। पर जब तक तो उन्हें मिलता नहीं है, वो थोड़ा सा ये स्ट्रेस से उन्हें वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे अगले कुछ दिनों तक। वी हैव द गोइंग विद द फ्लो। आपका पर्सन एक्चुअली बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, ठीक है ना। वो हमेशा हर चीज़ अपने प्लान के मुताबिक, इट्स नॉट अ वेरी टॉक्सिक मैनर, इट्स लाइक वो इनोसेंटली कर रहे थे, बट उन्हें नहीं पता था कि उनका ये बिहेवियर एक्चुअली बहुत टॉक्सिक है, ठीक है ना। तो ये लेट गो करके गोइंग विद द फ्लो, इट्स एक्चुअली अ चैलेंज फॉर योर पर्सन, ठीक है ना, आपके मैस्कुलिन, आपके डिवाइन फेमिनिन के लिए। और वो ट्रैवल करेंगे, आप चाहे उनसे कितनी दूरी पर क्यों ना रहते हो, वो ट्रैवल करके आएंगे आपसे मिलने के लिए। आप में से कुछ ट्विन्स को शायद पता होगा कि आपके पर्सन ने कहा होगा कि वो आपके घर के चक्कर लगाते हैं। आप जहाँ रहते हो शायद आपको लग रहा होगा कि आप शिफ्ट हो गए हो, उन्हें नहीं पता है कि आप कहाँ रहते हो एंड ऑल दैट स्टफ। ये आपके पुराने घर के जहाँ पर आप रहते थे, शायद आपको लगा होगा कि उन्हें नहीं पता है कि आप कहाँ रहते थे या रहते हो, बट यू विल बी शॉक्ड कि एक्चुअली उन्हें पता है कि आप कहाँ रहते हो। और आप में से कुछ लोगों को शायद उन्होंने बताया भी होगा कि वो आपके घर के चक्कर लगाते हैं, जस्ट टू गेट क्लोज टू यू, आपके बारे में पता करने के लिए। बिकॉज व्हेन दे मेट यू दे फेल्ट दिस इंटेंसिटी एंड एक अर्ज उन्होंने फील किया था कि वो आपके बारे में वो जानना चाहते हैं, दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, उन्होंने वो पुल फील किया था। तो वो लिटरली आपके घर के चक्कर लगाते होंगे एंड दे विल ट्रैवल टू यू। अगर आप अलग अलग देश में हो, शहर में हो, या एक ही सिटी के दो अलग नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट दो अलग अलग डायरेक्शन में भी रहते हो, दे विल ट्रैवल टू यू, कम एंड मीट यू। Yeah, they're breaking all the boundaries. They have a new vision and they're tuning in. They're literally functioning from a very spiritual standpoint. बहुत ही हायर, अपने हायर सेल्फ को आगे करना किसे कहते हैं, वो सीख चुके हैं। They're letting their inner voice guide them to you. Yeah, they're maturing very well. Okay guys, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। होपफुली आज का वीडियो ऑडियो सही होगा कंपैरेटिवली। मैं हेडफोन भी लगा करके ही बात कर रही हूँ, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर रही हूँ। होपफुली ये रिकॉर्डिंग सही से अपलोड हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखो, ठीक है, बाय।